सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एक सम है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये एक सम सॉल्व करने से बाकी सम को भी आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ये देखो क्वेश्चन है ये, एन आर्टिकल इज परचेस्ड फॉर ₹7,500 एंड सोल्ड फॉर ₹8,400, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन है। तो इधर एक बात हम लोग को ध्यान रखना है, प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होने में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से जब ज़्यादा होता है तब लॉस होता है। ये हम लोग को सबको पता। तो इधर देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 7,500, मतलब 7,500 से एक चीज़ खरीदा था और उसको सेलिंग किया था कितना? 8,400 में। ओके, तो जाहिर इधर हम लोग का क्या है? प्रॉफिट है। ओके, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है हम लोग का 8,400, कॉस्ट प्राइस कितना है? 7,500। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करने में कितना होता है? 900। सो 900 हो गया हम लोगों का प्रॉफिट। अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, प्रॉफिट का परसेंटेज तो कैसे निकलते हैं? फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। ओके, सो इधर प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है हम लोगों का 900, सीपी कितना था? 7,500 इंटू 100%। तो ये गया, मिटा देते हैं। अब ये वाला देखो, इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं? दिस जीरो फिनिश। ओके, नाउ व्हाट्स लेफ्ट? ओके, इधर 3 टाइम्स पहले कट लेते हैं। 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 3 25 ज़र 75। अब हो गया क्या? हम लोगों को मिला 300/25. Okay, 25 1s are 25. So remaining how much? 5 50 25 2s are 50. This is equal to 12%. तो हम लोग का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ? 12%. ओके, इधर हम लोग लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब CP इज ग्रेटर देन SP। CP कॉस्ट प्राइस SP से ज़्यादा होता है। तो लॉस कैसे निकलते हैं? CP माइनस SP। ओके, तो इधर परसेंटेज ऑफ लॉस उसको कैसे निकलते हैं? इधर देखो, लॉस बाय CP इंटू 100%। ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना चाहिए, मेमोराइज करके रखना चाहिए। इसको और अच्छी तरह से लिख सकते हैं और अलग ढंग से लिख सकते हैं। लॉस का मतलब CP माइनस SP बाई CP इंटू 100%। इसको और अलग सा स्टाइल में लिख सकते हैं, 1 माइनस SP बाई CP इंटू 100%। ओके, तो ये है हम लोगों का परसेंटेज ऑफ लॉस का फॉर्मूला। ओके, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। जो तुम लोगों का सही लगता है, जो अच्छा लगता है, उसको याद रखना चाहिए है। मेरे हिसाब से नवोदय एग्जाम में टाइम का फैक्टर होता है, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखना चाहिए। ये वाला सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है। ओके, ये देखो, प्रॉफिट के लॉस के जगह में अगर हम लोग प्रॉफिट बैठेंगे, प्रॉफिट, तो क्या होगा? इधर प्लस देना पड़ेगा। ओके, तो चलो एक लॉस का ही एक सम लेते हैं। समझो, ओनिल ने एक चीज़ खरीदा 1000 में। सिंपल सा लेते हैं, 1000 में खरीदा, लेकिन सेल किया उसको 900 में। 1000 में खरीदा, 900 में सेल किया, तो क्या हुआ? जाहिर से ओके, इधर SP 900, CP 1000,
तो ज़रूर इधर लॉस होगा, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। तो CP का वैल्यू कितना है 100, 1000, SP का 900, तो हो गया हम लोग का कितना 100 हम लोग का लॉस हुआ। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू, ओके इधर देखो लॉस बाय CP इंटू 100%। ओके सो लॉस कितना है 100, CP कितना है 900, ओके CP 1000 है और 100%, ये दोनों ज़ीरो कटा, सो 100%। शिट, इधर थोड़ा मिस्टेक हुआ, 1000 इंटू 100%, सो 2020 फिनिश, 1010 फिनिश, सो 10% उसका लॉस हुआ। ये वाला ऐसे नहीं करके, और हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके कैसे करेंगे हम लोग, लॉस परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 माइनस क्या था SP बाई CP 100%। ओके सो 1 तो 1 है, SP कितना है, SP है हम लोग को 900, CP है 1000 इंटू 100%। तो क्या है 1 माइनस ये दोनों ज़ीरो कैंसिल, सो 9/10 ओके इंटू 100%। सो इसका LCM 10, इधर 10 माइनस 9 इंटू 100% इज इक्वल टू 10 माइनस 9 इक्वल टू 1/10 इंटू 100%। तो ये ज़ीरो कैंसिल, सो 1 10 से 10%। सो एक्चुअली जी मीन्स एग्ज़ाम में टाइम का मामला होता है, इसलिए हम लोग को फार्मूला इस्तेमाल करके इस तरह के सम सॉल्व करना है। तो क्या है फार्मूला, ये वाला शॉर्टकट फार्मूला। ओके परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू 1 माइनस SP बाई CP होल इंटू 100, या तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 1 प्लस इस बार क्या होगा SP बाई CP, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, सो इंटू 100%। ये फार्मूला इस्तेमाल करके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो खूब जल्दी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह की सम प्रॉफिट एंड लॉस का। सो उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया। थैंक यू।